हाय फ्रेंड्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं +1 का चैप्टर सेट्स में से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 प्ले क्रिकेट, 12 play tennis, 11 play football, 5 play both cricket and football, 9 play both cricket and tennis, 4 play tennis and football, and 3 play all the 3 games. Based on this information, answer the following questions. ठीक है, तो मोस्टली सेट से इसी तरह का क्वेश्चन आता है। एक छोटी सी स्टोरी देंगे, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ विच यू हैव टू आंसर ओनली 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्या क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या है। और इस टाइप के क्वेश्चन आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो और वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। बोथ आर इक्वली गुड, बट आई प्रेफर वेन डायग्राम, क्योंकि वेन डायग्राम एक बार अगर आपने डायग्राम करेक्टली बना लिया ना, उसके बाद यू रिक्वायर नो फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर कर सकते हो आप। ठीक है, तो वेन डायग्राम से ही मेरे हिसाब से इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, बहुत इजी हो जाता है। तो चलो देख लेते हैं। मैंने ये इसका वेन डायग्राम बनाया है क्योंकि 3 इवेंट्स हैं, 3 गेम्स हैं, तो मैंने ये 3 सर्कल से 3 डिफरेंट सेट्स रिप्रेजेंट किए हैं। कौन कौन से? क्रिकेट है येलो सर्कल, ब्लू सर्कल रिप्रेजेंट टेनिस, एंड ऑरेंज सर्कल जो है थर्ड गेम विच इज़ फुटबॉल। ठीक है, ये मैंने फुटबॉल। अब जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम फिल करते हैं। तो सबसे पहले हमें फिल करना चाहिए, रिवर्स चलेंगे, 3 प्ले ऑल द 3 गेम्स। ठीक है, तो अब देखो जहाँ पे तीनों सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों सर्कल्स जो इंटरसेक्ट करें, इसका मतलब वो पोर्शन है जहाँ क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल तीनों आ रहे हैं। तो ये पोर्शन है ये वाला। यहाँ पे मैंने लिखना है 3। क्यों? क्योंकि 3 पीपल या 3 स्टूडेंट्स दे प्ले ऑल द 3 गेम्स। और एक और चीज़ देखो, अभी तक मैंने क्वेश्चंस नहीं पढ़े कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो सबसे पहले मैं वेन डायग्राम बनाऊंगी। वेन डायग्राम से एक बार करेक्ट बनेगा, मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आई विल रीड द क्वेश्चन लेटर ऑन। पहले हम ये बनाते हैं वेन डायग्राम, फिर इसमें ये मैंने यहाँ 3 फिल किया। फिर सेकेंड इन्फॉर्मेशन, रिवर्स चल रही हूँ मैं, 4 प्ले टेनिस एंड फुटबॉल। अब देखो टेनिस और फुटबॉल, ब्लू एंड ऑरेंज सर्कल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पूरा पार्ट जो है दिस रिप्रेजेंट टेनिस एंड फुटबॉल। ठीक है, इसमें कितने बच्चे हैं? 4 प्ले टेनिस एंड फुटबॉल, यानी इस इंटरसेक्शन में 4 स्टूडेंट्स आने चाहिए। ठीक है, मैं 3 जो है वो ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। देखो 3 मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुकी हूँ, टोटल 4। तो इस पोर्शन में कितने आएंगे? 1 स्टूडेंट। ठीक है ना, 3 + 1 4 हो जाएगा। टेनिस एंड फुटबॉल हो गया। नेक्स्ट क्या है? 9 प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। क्रिकेट एंड टेनिस यानी येलो एंड ब्लू सर्कल, इसमें कितने स्टूडेंट्स आने चाहिए? 9। ठीक है, क्रिकेट एंड टेनिस। उसमें से फिर आप चेक करो, 3 तो मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुकी हूँ, तो हाउ मेनी आर लेफ्ट? 9 - 3 विच इज 6 हो गए। क्रिकेट एंड टेनिस बोथ में 9 आ गए। फिर उससे बाद इंफॉर्मेशन क्या है? 5 प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्रिकेट एंड फुटबॉल, दिस येलो एंड ऑरेंज, इसमें कितने आ रहे हैं? 5। 3 मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है ना? येलो एंड ऑरेंज का इंटरसेक्शन ये पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट। ठीक है ना, उसमें कितने आने चाहिए? 5। 3 तो यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो 2 इस पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, अब पीछे और चले। 11 प्ले फुटबॉल, 11 प्ले फुटबॉल यानी फुटबॉल खेलते हैं 11 स्टूडेंट। उसके अलावा वो क्या खेलते हैं उससे हमें मतलब नहीं। ये 11 स्टूडेंट्स हैं जो कि फुटबॉल तो खेलते ही खेलते हैं। तो फुटबॉल वाला जो सर्कल है, सेट है, वो ऑरेंज सर्कल है, जिसमें कि टोटल 11 स्टूडेंट्स आने चाहिए। तो मैं देख लूँ, मैं ऑलरेडी कितने लिख चुकी हूँ? 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, और चाहिए मुझे कितने? 11। तो ये रिमेनिंग पार्ट में 11 - 6 यानी 5 आ जाएंगे। ऑरेंज सर्कल फुटबॉल विच रिप्रेजेंट फुटबॉल, स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल, उसमें देखो 11 आ गए अब टोटल। ठीक है, नेक्स्ट आता है 12 प्ले टेनिस। 12 प्ले टेनिस, टेनिस है ये ब्लू वाला सर्कल, इसमें कितने आने चाहिए? टोटल 12। कितने आ चुके हैं पहले ही? 6 + 3 9 + 1 10 आ चुके हैं, टोटल 12 चाहिए, तो 2 मैंने यहाँ फिल कर दिया। क्लियर है ये? फिर क्रिकेट पे आते हैं। टोटल क्रिकेट में कितने हैं? 15 प्ले क्रिकेट, यानी दिस येलो सर्कल शुड हैव 15 स्टूडेंट्स। 6 + 3 9 + 2 11 ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, टोटल 15 चाहिए, तो 4 आ गया। ये हो गया मेरा वेन डायग्राम कंप्लीट। फिलिंग कर दी मैंने अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है।
First question is the number of students, this we have to find, the number of students in the group who play cricket and football and not tennis, यहाँ होना चाहिए but not tennis, ठीक है ना। जो क्रिकेट एंड फुटबॉल तो खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्रिकेट एंड फुटबॉल पे आते हैं। क्रिकेट एंड फुटबॉल का ये वाला है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। इसमें कितने हैं? 5 स्टूडेंट्स। लेकिन ये 5 स्टूडेंट्स कौन से हैं? जो क्रिकेट एंड फुटबॉल तो खेलते हैं, लेकिन उसमें से ये 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेनिस भी खेल रहे हैं, क्योंकि ये टेनिस वाइट, ये सॉरी ब्लू वाले सर्कल में भी आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं बट टेनिस नहीं खेलते, यानी उसमें कौन से आएंगे? ये वाले 2 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नो फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड, नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, सिर्फ ये आंसर्स लिखे, आपने वेन डायग्राम से समझना है और ये करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो 2 इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। समझ में आ गई ना ये बात? क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट टेनिस, टेनिस नहीं खेलने चाहिए। 3 बच्चे की टेनिस भी खेल रहे हैं, तो हमने सिर्फ ये वाले पोर्शन में देखा कितने हैं? 2 स्टूडेंट्स हैं, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेलिंग गलत है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली 1 गेम। अब देखो ये भी थोड़ा ट्रिकी है। वो स्टूडेंट जो सिर्फ एक गेम खेलते हैं, एक गेम, वो कोई भी एक गेम हो सकती है, वो क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल, लेकिन सिर्फ एक गेम खेलनी चाहिए। तो अब ये अगर मैं येलो वाला सर्कल देखूँ तो देखो 6 स्टूडेंट्स कौन से हैं? जो क्रिकेट एंड टेनिस खेलते हैं बट फुटबॉल नहीं खेलते, ठीक है ना, यानी ये 2 गेम्स खेल रहे हैं। 3 जो लिखा है ये 3 गेम्स खेल रहे हैं। मुझे क्या चाहिए? वो जो सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं। तो ओनली क्रिकेट, ये क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे प्ले ओनली क्रिकेट। तो ओनली वाला पार्ट ये होता है जो किसी दूसरे सर्कल से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो 4 स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं जो ओनली टेनिस खेल रहे हैं, एंड 5 स्टूडेंट्स हैं जो ओनली फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल कितने? 5। तो 5 + 2 7 + 4 11, ये वो स्टूडेंट हैं जो सिर्फ एक गेम खेलते हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, 11 इज आवर करेक्ट आंसर। थर्ड पे आते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एटलीस्ट 1 गेम। अब इसका क्या मतलब है? वो स्टूडेंट्स, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, यानी वो स्टूडेंट्स जो कम से कम एक गेम खेलते हैं, एक से ज़्यादा भी खेल सकते हैं। एटलीस्ट 1 गेम मतलब 1 और मोर, है ना। मोर मतलब कितनी गेम्स है हमारे पास? 3, यानी वो 1 गेम खेल सकते हैं, 2 गेम्स भी खेल सकते हैं और 3 गेम्स भी खेल सकते हैं। तो कहने का मतलब हमें क्या फाइंड करना है? ये सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम एक गेम तो खेलते हैं। जैसे ये 4 स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना। ये 9 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट एंड टेनिस खेलते हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट, टेनिस एंड फुटबॉल खेलते हैं, यानी 3 गेम्स खेलते हैं। तो मुझे ये सारे स्टूडेंट्स काउंट कर लेने हैं, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम एक गेम तो खेलते हैं। तो बेसिकली जब भी हमें एटलीस्ट पूछा होता है ना, तो वी आर सपोज टू फाइंड यूनियन ऑफ ऑल, A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। मुझे सारे ये जितने हैं ये सब नंबर्स ऐड कर लेने हैं, ठीक है। इन्हें हम ऐड कर लेते हैं, देख लो कितना आ रहा है। 4 + 6 10 12 15 16 18 एंड 23 आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, यानी 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कम से कम एक गेम तो इनमें से खेलते ही हैं, आउट ऑफ दीज 3 गेम्स, ठीक है। इसके बाद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है। एक मिनट में पहले ये मैंने यहाँ कॉपी किया, इसको मैं फिल कर लेती हूँ फटाफट। ये था हमारा क्रिकेट, ये टेनिस, ये फुटबॉल, 6 ये मैंने ऊपर से ही कॉपी किया है, 3 2 1 एंड 5, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एग्जैक्टली 2 गेम्स, यानी वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ 2 गेम्स खेलते हैं, ना 3 ना ओनली 1। वो कौन से हैं? वो आप देखो यहाँ पे, ये 6 स्टूडेंट्स क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट एंड टेनिस खेल रहे हैं, ये 1 स्टूडेंट जो टेनिस एंड फुटबॉल खेल रहा है, और ये स्टूडेंट जो क्रिकेट एंड फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। इसमें ये वाले 3 स्टूडेंट्स आएंगे, क्योंकि ये 3 वाला जो है ये तो तीनों गेम्स खेल रहे हैं। तो हमें कौन कौन से इसमें ऐड करने हैं? 6 + 2 + 1, ओनली क्रिकेट एंड टेनिस, ओनली टेनिस एंड फुटबॉल एंड ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो ये कितना आ गया हमारा? 9। दिस इज आवर आंसर,
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले एनी ऑफ दीज गेम्स। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपको टोटल स्टूडेंट्स जरूर दिए होंगे। तो अगर मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ूँ तो क्वेश्चन क्या था, इन अ ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी जो भी सर्वे हुआ होगा उसमें टोटल स्टूडेंट्स 25 थे, गिवन है टोटल स्टूडेंट्स 25 है। और अभी हमने ऊपर वाले एक पार्ट में किया था हु प्ले एटलीस्ट वन गेम, यानी इसमें से 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कम से कम एक गेम तो खेल ही रहे हैं। तो रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स आर देयर हु डू नॉट प्ले एनी ऑफ दीज गेम्स आउट ऑफ दीज 25। तो व्हाट इज आवर आंसर, दिस। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चन, लेकिन अगर आप वेन डायग्राम कंप्लीट कर लेते हो ना तो यू कैन ईजिली अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। इसमें से अब आपकी मर्जी, आप कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ठीक है, तो दिस वॉज बेस्ड ऑन सेट्स। सेट्स में से काफ़ी चांसेस होते हैं कि केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एंड मोस्टली इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ओके, And don't forget to like, share and subscribe to our channel, which is schoolguru.net.